दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो बिहार डीएलएड का 3 अप्रैल 2024 की पहली शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आपका पहला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब और किसने की थी? इसरो ISRO। तो देखिए, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। अगर इसरो का फुल फॉर्म आता है तो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगला है, सामर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, सामर झील अगर देखें तो ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ पर है? तो राजस्थान के जयपुर ज़िले में है। और जयपुर ज़िले में कहाँ पर है? सांभर लेक टाउन में स्थित है। अगला है, पीला सोना किसको कहा जाता है? पीला सोना जो है वो कहा जाता है सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है। इसमें जो है प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मर्मिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। और चींटियों में एक एसिड होता है। चींटियों में क्या है, कौन सा एसिड होता है? फार्मिक अम्ल, फार्मिक एसिड होता है। और अगर पक्षियों के अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्कोलॉजी कहा जाता है। अगला है, झारखंड में कौन सा अयस्क मिलता है? तो झारखंड में अयस्क मिलता है यूरेनियम। कौन सा मिलता है? यूरेनियम। अगला, रॉबर्ट्स कप कौन से खेल से संबंधित है? तो रॉबर्ट्स कप संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। अगला है, मसाला उद्यान के नाम से कौन जाना जाता है? तो मसाला उद्यान या मसालों का बगीचा के नाम से कौन जाना जाता है? केरल। अगला है, पानीपत के युद्ध से प्रश्न था। तो तीनों हम लोग पानीपत के युद्ध देख लेते हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में है एग्ज़ाम, तो तीनों युद्ध पढ़ के जाइएगा। जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू की सेना के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556, जिसमें कौन जीता था? इसमें जीता था अकबर। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। अगला है, पानी को मानचित्र पर कौन से रंग से दिखाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ब्लू, या कह सकते हैं नीले। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, कुमारगुप्त प्रथम। और एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक तो ये कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अगला है, अनुच्छेद 356 का संबंध बताओ। तो अनुच्छेद 356 में क्या है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन से प्रश्न था। तो सारे विटामिन के केमिकल नेम देख लेते हैं। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो होता है रेटिनॉल। ओके। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। अब है विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा होता है? बेरी। फिर है विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। फिर है विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रिकेटस जो होता है छोटे बच्चों में होता है, हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। फिर विटामिन ई
विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन के का केमिकल नेम क्या होता है? फिलोक्विनोन। देखिए गाइस, जल में अगर घुलनशील विटामिन पूछे जाते हैं तो वो होते हैं B, C। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? A, D, E, ADEK, ये वसा में घुलनशील होते हैं। और ऊपर वाले B और C जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला है, मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाया जाता है? मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी क्वेश्चन पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब कुछ हम लोग नृत्य के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आने वाला सेप्टो में एग्जाम है। बोलो कि इस वीडियो को आगे पूरा जरूर देखिएगा। जैसे कि पहला आपका नृत्य है बिहू। बिहू जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो हो जाएगा असम का लोक नृत्य। अगला नृत्य है राउफ। राउफ जो है वो कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर। एक नृत्य आता है आपका कथकली। कथकली जो है वो कहाँ का है? वो हो जाएगा केरल का। और एक नृत्य आता है घूमर। घूमर जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है? राजस्थान। एक नृत्य आता है गिद्दा व भांगड़ा। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये हो जाएंगे पंजाब के लोक नृत्य। ओके। एक आता है नृत्य डांडिया व गरबा। ये कहाँ के हैं? ये हो जाएंगे गुजरात के लोक नृत्य। देखिए, पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी त्यौहार। ये भी रट लेना कि बैसाखी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। और गुजरात में एक उत्सव मनाया जाता है, कौन सा? रण उत्सव। रण उत्सव। तो ये कच्छ के रण में मनाया जाता है। ओके। अब देखिए, एक नृत्य है आपका चोंग। चोंग जो है ये कहाँ का है? ये हो जाएगा नागालैंड का नृत्य हो जाएगा। ओके। और भी गाइस हैं आपके नृत्य, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं बहुत सारे। अब देखिए, जनगणना से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षरता दर के मामले में कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा केरल। और सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? तो वो हो जाएगा बिहार राज्य की हो जाएगी। ओके। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।